हो या ना रहो, मैं शरद जी के साथ हूँ। ये मेरी आंदोलन की आवाज है। लेकिन हमारा देश धर्म और जाति के नाम पे इतना बटा हुआ है, तो हम भ्रष्टाचार से क्या लड़ पाएंगे? वो मेरे भाई, बेईमानों की कोई जात होती है? घोटालेबाजी कोई जात होती है? भ्रष्टाचारियों कोई जात होती है? इनकी जात नहीं होती तो ईमानदारों की कोई जात होती है? नहीं होती है ना। तो हम लोग सब मिल करके शरद यादव जी के नेतृत्व में एंटी करप्शन फ्रंट के आगे बढ़े और इन्हें कमर तोड़ दें इन बेईमानों की। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मैडम नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बड़े परेशान दिख रहे हैं। अरे मैडम क्या बताएं, शरद यादव जी के नेतृत्व में एंटी करप्शन सेल का गठन हो गया है। ये शरद यादव कौन है? आजकल बहुत ही मीडिया हाइप ली हुई है इस बंदे ने। शरद यादव के बारे में आप नहीं जानती? पूरा जनाधार इस समय शरद यादव के साथ हो गया है। पूरी सरकार हिली हुई है। चलो चलो, इनको भी कुछ करते हैं। इनके सारे फॉलोअर्स को खरीद लो। आजकल इंडिया में सब कुछ बिकाऊ ही है। लेकिन अरे यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है मैडम। हेलो, हाँ मैं रजत त्रिवेदी बोल रहा हूँ। हम जो है शरद यादव जी के नेतृत्व में 50,000 स्वयंसेवक कैडेट जंतर मंतर पर घेराव करने जा रहे हैं और जो भी कुछ होगा हम इस बार तो गद्दी हिला के रहेंगे भाई। इस बार समझौता नहीं होगा। इनको जो करना है वो कर लें, हम आगे रहेंगे, पक्का रहेंगे। क्या बात है भैया, मैं नहीं हेलो मैडम। हेलो। हाँ मैडम, इसका क्या करना है? जेल में डाल दो उन्हें। ओके मैडम, डाल दो जेल में। हेलो, मैं हूँ चर भगत और आप देख रहे हैं अब तक टीवी। और अभी एक बड़ी खबर आई है कि एंटी करप्शन फ्रंट के कार्यकर्ताओं को जेल से भरा जा रहा है। वहीं पुलिस इस देश के प्रसिद्ध नेता शरद यादव के समर्थकों को पर अत्याचार कर रही है। आइए देखते हैं कि ये आंदोलन क्या मोड़ लेगा। मैडम नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बताओ क्या खबर लाए हो? मैडम आपने तो कमाल ही कर दिया। ऐसे नहीं, हमने यहाँ पे अपने पाँव जमा रखे। आपने तो गेम ही चेक कर दिया मैडम। वही गेम सेट करना तो हमारी फितरत ही है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आई नो। ठीक है मैडम, चलते हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार से लड़ने का माकूल समय आ गया है। हम अपने सर्वोदय नेता शरद यादव जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार का दमन कर देंगे और आंदोलन की एक ऐसी आंधी लाएंगे जिसमें सभी जात, सभी धर्म, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख या ईसाई, सभी मिलकर भ्रष्टाचार से लड़ेंगे और भारत के विकास की एक नई भारत लिखेंगे। तो दोस्तों, क्या आप हमारे साथ हैं? हाँ, हमारे साथ हैं। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। हमारे ऐसे एकलव्य ग्रुप के द्वारा जो नाट्य मंचन किया गया, इसमें हमारा मूल उद्देश्य है कि अगर इसके लिशन से अगर आप लोग को लगता है कि वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इस शरद यादव जी के लीडरशिप में हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हमारी इस नाट्य प्रस्तुति की हर एक अंश लाभदायक होगा। धन्यवाद। पोएट गारफिल स्वामी। आदरणीय श्री शरद यादव जी और सभागार में उपस्थित सब सम्मानीय व्यक्तियों के लिए नमस्कार। आज भ्रष्टाचार के विषय में ये एंटी करप्शन जो है बनाया गया है, बड़ी खुशी की बात है। और शरद यादव जो मैंने भ्रष्टाचार के विरोध में लिखी हैं रचनाएं, देखिए। जब न्याय नहीं हो पाएगा, सोचो आखिर कब तक वहां दीनों का मन सो पाएगा। दुखियों के अंतर की ज्वाला जब समाज में भड़केगी, शोषित में युद्धवश आवाज दीन जब कड़केगी। फुटपाथ पर सोने वालों की जिस देश में नहीं सुनाई हो, बहुतायत दीन जड़ों की हो, बढ़ती निरपत महंगाई हो। बेचारा पढ़ा लिखा युवक कब तक भूखों रह पाएगा।
महंगाई भ्रष्टाचार को वह आखिर कब तक सह पाएगा? महंगाई भ्रष्टाचार को वह आखिर कब तक सह पाएगा? आजाद देश आजाद न हम, आजाद भ्रष्ट महंगाई है। मुरझाया फूल अधिक मुरझाया, खिले में खुशबू आई है। वह दिन भी दूर नहीं है जब शोषित पांडव बन जाएंगे, शोषक होंगे सौ और सैकड़ों महाभारत ठन जाएंगे। होगा अगर ऐसा तांडव तो धूमिल कौरव हो जाएगा, राज करेंगे यहाँ पंडवा सुखमय देश का आएगा। महंगाई भ्रष्टाचार का नारा बुलंद होने वाला, गाफिल दीनों की आहों से है नया हिंद होने वाला, है नया हिंद होने वाला। जहां भी परिवर्तन हुआ है, एक आम आदमी की भावना जब तक नहीं द्रवित होती है तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। इनमें एक दूसरा और भ्रष्टाचार से संबंधित एक रचना, एक गीत और प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपके सामने। हाँ, एक गीत और देखिए, भ्रष्टाचार को समर्पित है वो भी, कि टूट गई है कमर सभी की महंगाई की मार से, प्रभु बचा लो मेरे देश को चोरों की सरकार से, प्रभु बचा लो इस भारत को भ्रष्टों की सरकार से। मित्रों, मैं निवेदन करूंगा, जेपी आंदोलन के अगुवाई में जो भी युवा साथी उस समय बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, उसमें से एक राम बहादुर राय जी भी हमारे बीच हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं आमंत्रित करूंगा चंद्रकांत जी से कहूंगा कि शरद यादव जी को, राम बहादुर राय जी को, सीडी सिंह जी को, मदन लाल जी को और केसी त्यागी जी को मंच पे लेके आए और आप कविता पाठ शुरू करें। महंगाई भ्रष्टाचार को समर्पित एक गीत रचना में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और श्री यादव जी के चरणों में कि अब वो हमारे एंटी करप्शन के अध्यक्ष हैं, देश में दिशा देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। रचना देखिए। टूट गई है कमर सभी की महंगाई की मार से, प्रभु बचा लो मेरे देश को चोरों की सरकार से, प्रभु बचा लो इस भारत को चोरों की सरकार से। भाव दाल का 60 रुपया और कोई 80 की भैया, सब्जी हो गई महंगी कितनी चटनी घिस ले मेरी मैया। महंगाई से पहले गायब चीजें हो बाजार से, प्रभु बचा लो इस भारत को भ्रष्टों की सरकार से। धन्यवाद। Anti-Corruption Front Janata Dal. He is a real divinity in form of flesh, and he has an inexhaustible fund of divine wealth, peace and spirituality. Please welcome Sandeep Dubey ji. Thank you. सर अभी प्रेस को संबोधित करेंगे, मीडिया वालों को भी जाना है, फिर हम लोग आपस में बैठ के परिवार वाले फिर मंत्रणा करते हैं। और ये 1-2 बरस से पार्लियामेंट में भी बहुत इस पर संघर्ष हुआ है, जनता में संघर्ष हुआ है और सिविल सोसाइटी के लोग भी इसमें अपने तरह से लगे हैं। और ये एंटी करप्शन जो फ्रंट है ये भी बहुत पहले से इस कार्यक्रम में लगा है, इसमें शिरकत करने के लिए और अपनी बात और अपनी इस समय की परिस्थिति है उस पर बोलने के लिए आए हुए हैं। एक इशू और है सर, जो लोकपाल बिल अभी जो ड्राफ्ट हो रहा है, इनके सामने बोलना ना, इसको डीरेल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, लोकपाल बिल के लिए कमेटी बन गई है, वो कमेटी क्या करती है, क्या उससे नतीजा निकलता है, उसका इंतजार करना चाहिए। सर, विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने सिंगापुर में बिहार सरकार की बड़ाई करी है, नीतीश जी की बड़ाई करी, क्या लगता है जो अब उन लोगों की आंख खुल रही है? अब ये तो हम मीटिंग में आए इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ये, ठीक है, तो हमारे घर आकर बात करिए। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मित्रों, युवा का उल्टा, वायु का उल्टा युवा होता है और
युवाओं पे दायित्व है। युवा राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में जैसा युवा होता है वैसा उसका देश होता है। तो युवा एक देश का प्रतिबिंब है। और हमने जब मुलाकात करी केसी त्यागी जी से तो मुझे लगा कि अगर मैंने आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या इन बड़े लोगों के नाम सुने हैं जो देश के लिए लड़ते थे, देश के लिए मरते थे, आज मैंने उन भगत, राजगुरु और सुखदेव को गांधी के स्टाइल में देखा और मुझे लगा कि उन्हें भी हमें अपना प्रेरणा बनाना चाहिए। हमारे बीच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी मौजूद है। मैं चाहूंगा उनके लिए भी आप एक जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बात अब अपने घर तक आ गई है। हमारे बड़े भाई CD सिंह जी मंच पे मौजूद हैं। AOR एसोसिएशन के सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी हैं। यह हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे घर से निकला हुआ व्यक्ति आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा कर रहा है और हम सब लोग को वो आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित रहते हैं। उनका सानिध्य हम लोग को मिलता है। मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक जोरदार। दूसरी बात, एक इतिहास लिखी गई है हम वकीलों के बीच। सर, साकेत बार एसोसिएशन एशिया का सबसे बड़ा बार है। सबसे ज्यादा अधिवक्ता उस बार में मेंबर हैं। उसके अध्यक्ष मदन लाल जी आज हमारे बीच हैं। मैं प्रथम अध्यक्ष होने पे साकेत बार का इनको मुबारकबाद भी देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। अब बात एंटी करप्शन फ्रंट की और विषय वस्तु की। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यही कहूंगा कि युवाओं को कि मैं तूफान हूं इसलिए मुश्किलों से अनजान हूं। मैं हिम्मत हूं, सोच हूं, बुलंद हूं, बेजोड़ हूं। मैं हार कर भी जीतने के जज्बों से भरपूर हूं। मैं कोशिश हूं, निरंतर हूं, इसलिए कामयाब हूं। मैं यही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। Now I will call upon CD Singh, Secretary Supreme Court Advocate on Record Association. आदरणीय शरद जी, केसी त्यागी जी, मेरे मित्र मदन लाल जी, फ्रेंड्स, 2-3 दिन पहले जब संदीप दुबे जी मेरे पास आए और एक बहुत अच्छा विषय पे सेमिनार करने की बात उन्होंने मुझे बताई, जो आज के समय में उसकी बहुत बड़ी रेलेवेंसी है। सब्जेक्ट है मूवमेंट फॉर द एंटी करप्शन। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। इस देश ने पहला मूवमेंट जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, 1857 की क्रांति, जब हम अंग्रेजों की सत्ता से काफी निराश हो गए थे और उनकी जातियां हमारे ऊपर बहुत बढ़ गई थी, तो एक गदर हुआ इस देश में और उस गदर ने इस देश की आजादी के लिए नींव की पहली ईंट रखी। उस नींव की पहली ईंट पे मकान बनाने का काम और उसकी समाप्ति आजादी के लिए जो मूवमेंट 1857 में शुरू हुआ था वो 1947 में खत्म हुआ। हमारे बीच गांधी जैसा नेता, मेरे विचार से और बहुत लोग यहाँ जो हैं वो भी उससे सहमत होंगे, उस नेतृत्व की कमी आज हमें खल रही है इस देश में। आज यह देश, यह समाज कई चीजों में बटा हुआ है, चाहे वो धर्म के नाम पे बटा हो, चाहे वो जाति के नाम पे बटा हो, लेकिन हम बटे हुए हैं। इसको हमें स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए और इस स्थिति में कोई मूवमेंट को तैयार करना बहुत बड़ी या बहुत बड़ा कार्य होगा, क्योंकि कोई नेतृत्व
किसी एक समाज का नेतृत्व कर रहा है, ऐसा हम लोगों को जो आम लोग हैं वो प्रतीत होता है। एक गांधी की जरूरत है, एक जयप्रकाश की जरूरत है इस देश में। इसके बाद दूसरी क्रांति आई आजादी मिलने के बाद 1975 में, जिसमें शरद जी भी ने भी पार्टिसिपेशन किया, उनका भी योगदान रहा, उनके कई मित्रों का योगदान रहा और बहुत बड़ी क्रांति थी 1975 में। हम लोग छोटे छोटे थे। जयप्रकाश के नाम से एक तरह से एक अलग अनुभूति होती थी हम लोगों में। वो नेतृत्व था, एक चेहरा था, जिस चेहरे को आज हम मिस कर रहे हैं। ऐसा चेहरा, ऐसा नेतृत्व जो नवयुवकों को एक आगे बढ़ने का, एक होने का, जात से, धर्म से ऊपर उठ करके एक होने का सबक दे। इसके बाद एक छोटा सा बेफोर्स कांड हुआ, जिसमें हमें लगता है 28 करोड़ का मामला था और उसमें भी शरद यादव जी, उसमें भी पार्टिसिपेशन उनका भी था। विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, एक मोमेंट खड़ा हुआ। मैं कॉलेज में पढ़ता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में रहता था। मैंने देखा उस समय एक ऐसा मूवमेंट तैयार हुआ था एंटी करप्शन के खिलाफ, कि सत्ता बदल दी गई और पहली बार कांग्रेस से निकला हुआ आदमी कांग्रेस की सत्ता को खत्म किया। अब देखिए आज की स्थिति, वो 28 करोड़ का करप्शन था, आज हजारों में करप्शन हो रहा है, लाखों में, लाखों करोड़। 2G, CWG, स्विस बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं कि अगर वो निकाल दिए जाएं तो एक एक गांव को 100 लाख रुपीस मिले। जिस देश में पानी नहीं है, जिस देश की 20% जनता, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है ये, जो भूखे सो रही है, 2 जून की रोटी नहीं है, उन देश के नेताओं में कितना करप्शन हो गया है, ये देश का क्या होगा, ये भगवान ही मालिक है इसका। और जब तक यहाँ की युवा शक्ति और खासकर हमारे मित्र जो यहाँ पे वकील हैं, एडवोकेट हैं, जिन्होंने हर मोमेंट को हमेशा नेतृत्व दिया है, उनको आगे आना पड़ेगा। अभी अन्ना जी बैठे थे, अन्ना जी ने एक आंदोलन शुरू किया, बहुत समर्थन मिला पूरे देश से, चाहे वो फेसबुक पर मिला हो, चाहे ट्विटर्स के माध्यम से मिला हो, चाहे पर्सनली लोग जाके दिए हों, लेकिन एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई। और इतने बड़े आंदोलन खड़े होने के बाद लोकपाल बिल, जो 60 साल से ठंडे बक्से में पड़ा हुआ था, उस पर सोच विचार करना शुरू हुआ। उसको भी डीरेल करने के लिए जो चीजें की गई, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। यह बिल नहीं आए, इसको रोकने के लिए, इसको डिले करने के लिए क्या क्या चीजें हो